ये बहुत बड़े शास्त्र का मैं प्रमाण दिखा रहा हूं जिसमें लिखा हुआ है कि स्त्री अगर पुरुष से प्रेम करना चाह रही है तो वो बहुत सारी चीजें उस पुरुष में देखेगी, जिसमें सुंदरता भी एक है, परंतु सुंदरता प्रथम नहीं है। बहुत सारी शैलियां पुरुष के भीतर होनी चाहिए और प्रमाण में यह तक भी लिखा हुआ है कि स्त्री अगर पुरुष से प्रेम कर रही है तो वो जल्दबाजी नहीं करती है, और अगर जो शैली वो चाह रही है वो पुरुष में उसको मिल जाए तो उसको पाने के लिए वो कुछ भी कर सकती है। प्रमाण में यह भी लिखा हुआ है जो अशिक्षित महिलाएं हैं, जो अशिक्षित स्त्री है, घटिया बुद्धि वाली स्त्रियां हैं, वो केवल पुरुष का सौंदर्य और पैसा देखती हैं और फिर वो पुरुष के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाती हैं। ये प्रमाण देखिए, बड़ा शानदार प्रमाण आपके लिए है दोस्त। अब देखिए, सदा पुरुष के साहस और शौर्य के कार्य को देखकर ही स्त्री के हृदय में उसके प्रति प्रेम का भाव नहीं उत्पन्न होता है। अगर कोई पुरुष साहस मतलब करेजियस है और उसका शौर्य है तो इसके आधार पर जो है स्त्री के मन में उसके प्रति प्रेम का भाव उत्पन्न नहीं होता है। सुंदरता और चारुता आदि पुरुष के बाहर जो गुण हैं उसके वो चीजें भी उसके ऊपर प्रभाव डालते हैं, यद्यपि हालांकि इनका प्रभाव उतना निर्णायक नहीं होता है जितना कि स्त्री की शारीरिक चारुता का प्रभाव पुरुष पर पड़ता है। अगर स्त्री बहुत सुंदर है तो पुरुष जल्दी उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है, परंतु अगर पुरुष बहुत ज्यादा सुंदर है और उसके भीतर कोई क्वालिटी नहीं है, कौन कौन सी क्वालिटी नहीं है? बौद्धिक श्रेष्ठता नहीं है, उच्च नैतिक कार्य नहीं है और मानसिक सद्गुण नहीं है, तो स्त्री उसकी तरफ आकर्षित नहीं हो सकती है। तो इसके साथ साथ क्या चाहिए? बौद्धिक श्रेष्ठता, उच्च नैतिक कार्य और मानसिक सद्गुण रमणी हृदय को बहुत सुगमता से प्रभावित कर देते हैं। रमणी का मतलब होता है सुंदर स्त्री, ठीक है, और वह उन प्रभावों से उन्मत्त सी हो जाती है। अब नीचे पढ़िए जरा क्या लिखा हुआ है। अशिक्षित या घटिया बुद्धि वाली स्त्रियां प्राय पुरुष के शारीरिक बल और बाहरी रंग रूप से ही अधिक प्रभावित होती हैं। जो अशिक्षित हैं, घटिया बुद्धि वाली हैं, वो पुरुष के केवल रंग रूप, बाहरी शारीरिक बल से ही आकर्षित होती है। उनको उसके भीतर कोई शैली हो, पुरुष के भीतर ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और इनको धर्म प्रचारक, जादू टोना करने वाले ओछे दम्भी लोग चट विमोहित कर लेते हैं और वे हत ज्ञान होकर उनको आत्मसमर्पण कर देती हैं। और एक और चीज मैं ऊपर आपको पढ़ा देता हूं, ये दो चीजें चाहिए, देखिए जरा लिखा हुआ है यहाँ पर। साधारण स्त्रियों में, विशेषतः जवान लड़कियों में काम वासना प्रेम के अधीन होती है। युवती स्त्रियां वो दो चीजें देखती हैं, एक तो पुरुष के उत्साह और ऐश्वर्य के प्रति प्रशंसा मतलब इंटरेस्ट दिखाना चाहिए, और दूसरा ममता, केयर करने वाला होना चाहिए। वह चाहती है कि बाहर से तो पुरुष मुझ पर अधिपत्य रहे, पोजेसिव रहे, परंतु उसके हृदय में मेरा राज्य हो। अगर ये दो चीजें आपने कर दी, इसी भावुकता के वशीभूत होकर उसमें एक ऐसा आनंदमाद उत्पन्न होता है जो उसकी इच्छा और तर्क के सभी बाड़ों को तोड़ डालता है। वह उस पुरुष के हाथ जिस पर वह मुग्ध हो जाती है या जिससे उस पर अपना मोहिनी मंत्र चलाया है आत्मसमर्पण कर देती हैं और वह उसकी दासी होकर उसका अनुसरण करती हैं और उसके लिए बड़ी से बड़ी मूर्खताएं करने से नहीं हिचकती हैं। क्षमा चाहता हूं हंसने के लिए। लिखा हुआ है अगर ये दो चीजें आपके भीतर है और जो शैलियां, बुद्धि वाली शैलियां हैं, आप आकर्षित कर लेते हो, उसके बाद जो है सौंदर्य देखा जाता है। अगर ये तमाम चीजें आपके भीतर हैं तो कोई भी स्त्री आपके लिए कुछ भी करने के लिए हिचकिचाएगी नहीं। अब देखिए, सुंदर हर कोई होना चाहता है, हर कोई सौंदर्य पाना चाहता है क्योंकि सौंदर्य ईश्वर का एक तोहफा होता है। परंतु आप देखिए, सौंदर्य से भी ऊपर बहुत सारी चीजें हैं। सौंदर्य हमेशा नहीं रहने वाला है। आप बचपन में कैसे थे, अब कैसे हैं, और बुजुर्ग होकर आप कैसे हो जाएंगे, परंतु जो आपके भीतर शैलियां हैं, स्किल्स हैं, वो हमेशा रहने वाली है। परंतु यह बात झूठ नहीं है, सौंदर्य लोगों को आकर्षित करता है। जैसे कि मैं देखूं एक कागज पे कोई पिक्चर बनी हुई है, वो पिक्चर बड़ी आकर्षित करती है क्योंकि उसमें रंग रूप ही तो है और क्या है, बस वो रंग रूप का ही जलवा है बस। और एक साधारण सा कागज आपके सामने रख दिया जाए तो वो आपको आकर्षित नहीं करेगा। तो रंग रूप आकर्षित तो करता है परंतु वो प्रेम नहीं करवा सकता है।